Hello bachcho, let's read the question. The question says, if the de Broglie wavelength for proton and alpha particle are equal. तो यहाँ पे गिवन है de Broglie wavelength for proton और alpha particle के लिए. So then the ratio of their velocities will be. तो हमें यहाँ रेशियो निकालने हैं उनकी velocities का. So पहले हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि कॉन्सेप्ट यूज करेंगे equation of de Broglie, equation of de Broglie wavelength, ये की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू de Broglie wavelength, lambda is equal to h divided by m v. So for प्रोटॉन के लिए लिखेंगे फॉर प्रोटॉन de Broglie wavelength lambda p is equal to h divided by m p v p. इक्वेशन लिख देंगे 1. एंड फॉर अल्फा पार्टिकल lambda alpha is equal to h divided by m alpha v alpha. equation number 2 given है lambda alpha equal to v alpha. So from equation 1 and 2, lambda alpha equal to lambda p, velocity wavelength of proton is equal to wavelength of alpha particle. So यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा अल्फा वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसकी वैल्यू है h डिवाइड बाय m अल्फा v अल्फा. लैम्डा p वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, इसकी वैल्यू है h डिवाइड बाय m p v p. सो अब यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद दोनों वेलोसिटीज की रेशियो फाइंड करेंगे. सो इस इक्वेशन को लिखेंगे vp डिवाइड बाय v अल्फा is equal to m alpha डिवाइड बाय m p. यहाँ पे m अल्फा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड m p मास ऑफ प्रोटॉन. सो वैल्यू पुट करेंगे. तो vp डिवाइड बाय v अल्फा इक्वल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन. सॉल्व करेंगे. सो vp डिवाइड बाय v अल्फा इक्वल टू होगा 4 डिवाइड बाय 1. सो लिखेंगे रेशियो ऑफ the ratio of velocities of proton and alpha particle is 4:1. So option A is correct. Hope this answer of our question. Thank you.